आदरणीय मानस प्रेमियों, देवियों एवं सज्जनों, मैं आप सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं नमन करता हूं। श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने के लिए मैं आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। श्री रामचरितमानस जिस प्रकार से भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में धर्म का वाहक बन चुका है, उसी प्रकार से हमारे सामाजिक एवं वैयक्तिक जीवन में रामचरितमानस के अनेक उद्धरण अपने जीवन में आत्मसात करने योग्य हैं। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम का भाव वह महामानव जो मर्यादाओं से बंधा हुआ है और किसी भी प्रकार का सुख व दुख समुपस्थित होने पर वह व्यक्ति अपनी मर्यादा की विपरीत आचरण नहीं करता। वह पुरुषोत्तम है, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र, ऐसे प्रभु श्री राम के कृत्य हम सबके लिए अविस्मरणीय हैं, वंदनीय हैं। इस भूमंडल में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है और न ही भविष्य में होगा जिसके न रहने पर सामान्य जनमानस उसकी प्रशंसा के गीत गाए। अहर्निश जिस महामानव का नाम हमारी जबान पर रहता है, ऐसे महानायक प्रभु श्री राम संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में कतिपय प्रसंग नारी समाज से जुड़े हुए हैं। हम सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि रामचरितमानस के नारी पात्र विभिन्न काल, विभिन्न परिस्थितियों में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहे हैं। इसलिए किसी तुला पर, किसी मापनी पर समस्त नारी जाति को मापना और समस्त नारी जाति के प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह बांध लेना, यह समाज के लिए उचित नहीं है।
प्रभु श्री राम की सहचरी, प्रभु श्री राम के सन्निकट रहने वाली माया एवं भक्ति दोनों समान स्नेह की भाजन है। प्रभु श्री राम माया के प्रति भी उतनी ही आस्था रखते हैं जितनी वह भक्ति के प्रति रखते हैं, किंतु माया और भक्ति में परस्पर द्वेष है, द्वंद्व है, प्रतिस्पर्धा है। जहां माया है वहां भक्ति नहीं है, और जहां माया है वहां भक्ति के बंधन दूर ही रहते हैं, और जहां भक्ति है वहां माया दूर दूर तक दृष्टिगत नहीं होती है। इसीलिए नारी की तुलना माया से करते हुए प्रभु श्री राम माया रूपी नारी के बंधन से जकड़े हुए प्राणी के लिए ईश्वर की भक्ति का मार्ग खोजने एवं प्रशस्त करने के लिए उस माया रूपी ठगनी से कुछ दूरी बनाकर रहने की ही बात करते हैं। गोस्वामी जी महाराज अरण्य कांड में लिखते हैं, दीप शिखा सम जुवती तन, मन जनि होशी पतंग, भजसी राम तजी काम मद, करहि सदा सतसंग। दीप शिखा सम जुबती तन, जनि मन जनि होशी पतंग, भजसी राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। वास्तव में नारी माया का स्वरूप है। वह किसी भी प्राणी के मन को आकर्षित करने की शक्ति एवं सामर्थ्य रखती है। सांसारिक बंधनों में बांधने की कला में प्रवीण स्त्री किसी भी ऋषि, मुनि, योगी, वैरागी, ज्ञानी, साधु एवं संत को सहज ही अपनी माया रूपी बंधन में जकड़कर पथ भ्रष्ट कर सकती है। गोस्वामी जी महाराज एक सुंदर उपमा के माध्यम से स्त्रियों के स्वभाव का चित्रण करते हुए कहते हैं कि युवा स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान होता है। जिस प्रकार से दीपक जलता है और उसकी लौ अनवरत निकलती रहती है, और उस लौ की ओर आकर्षित होकर उसके ताप से जलकर कीट पतंगे अपना प्राण दे देते हैं, अपने प्राणों की आहुति कर देते हैं। पतंगे को इस बात का या इस तथ्य का
आभास नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है कि वह दीपक की लौ की ओर अपने विनाश को आमंत्रित करने के लिए जा रहा है। कीट पतंगों को कदाचित यह ज्ञान नहीं होता है कि यह दीपक की जलती हुई लौ उसके विनाश का कारक है, उसके विनाश का कारण है। उसके ताप से जलकर वह सहज ही नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से स्त्री रूपी दीपक की लौ मनुष्य को काम व मद के वशीभूत कर नष्ट करने की क्षमता रखती है। अतः ईश्वर की भक्ति में लीन प्राणी को सदैव काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या एवं द्वेष का परित्याग करना चाहिए। जहां एक और नारी को माया स्वरूपा कहकर, माया स्वरूपिणी कहकर उसके मोहपाश से दूर रहने की प्रेरणा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भक्तों को देते हैं, वही नारी के सम्मान, उसकी मर्यादा, उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी वह कृत संकल्प हैं। बाली द्वारा अपने अनुज सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर उसकी पत्नी तारा का अपहरण कर अपने पास रख लेने में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सहज ही क्रोधित हो उठते हैं और वह राजा बाली का वध सिर्फ इसलिए करते हैं कि बाली ने अधर्म किया है और नारी का अपमान किया है। बाली के अनुज सुग्रीव दीनहीन हैं, राज्य से निष्कासित हैं। बाली के अत्याचारों से पीड़ित हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम सदैव निर्बलों का साथ देते हैं, गरीबों की रक्षा करते हैं, समाज में तिरस्कृत व्यक्तियों का आदर करते हैं, उन्हें यथोचित सम्मान देने का यत्न करते हैं। बाली का वध करने पर उसके द्वारा प्रभु श्री राम पर भेदभाव करने का आरोप लगाने पर प्रभु श्री राम जी तत्कालीन सामाजिक विधान के अनुसार बाली को सहज ही समझाने का यत्न करते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी। इन्हीं कुदृष्टि
बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। बाली ईश्वर का भक्त है, प्रभु श्री राम का भक्त है, लेकिन उसे अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर अभिमान है, और उसी अभिमान रूपी अंधकार में डूबा हुआ बाली अपने अनुज वधु की उपेक्षा कर देता है और अनुज वधु के साथ दूषित आचरण का परिचय देता है। प्रभु श्री राम कहते हैं, नारी प्रकृति स्वरूप है, प्रकृति स्वरूपा है। इस संसार में ईश्वर एवं प्रकृति मात्र दो ही सत्य एवं शाश्वत हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है और कुछ भी शाश्वत नहीं है। जीव नित्य है, मरणशील है। ईश्वर की अनुपम कृति प्रकृति रूपी नारी हर रूप में वंदनीय है, अस्मरणीय है। सांसारिक रिश्तों में छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री एवं बेटी सभी पुत्री के समान मानी जाती हैं। इनको बुरी दृष्टि देखने से मनुष्य महान पातकी माना जाता है, और इस प्रकार के मनुष्यों का वध करने में कुछ भी अनुचित नहीं है। प्रभु श्री राम बाली से कहते हैं, रे मूर्ख, तुझे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार है कि अपनी पत्नी तारा के समझाने पर भी तू मेरे शरणागत हुए अपने अनुज सुग्रीव को मारना चाहता है। संसार के अनेकों देश, चाहे वह विकसित हो चाहे विकासशील हो, जिनमें भौतिक विकास का चरमोत्कर्ष प्राप्त हो चुका है, ऐसे समाज में आज दुर्भाग्यवश नारियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भारतीय समाज में आज भी नारियों के प्रति आदर भाव की कमी एवं असमानता का व्यवहार प्रतिपल दृष्टिगत होता है। घर में, समाज में, सार्वजनिक स्थलों पे नारी के प्रति जो संवेदना, जो करुणा, जो आदर और जो समादर दृष्टिगत होना चाहिए, वह अब तक परिलक्षित नहीं हो सका है। शिक्षित एवं संपन्न समाज की तुलना में अशिक्षित एवं विपन्न समाज में नारियों को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त है। उत्तर भारतीय पुरुष प्रधान समाज में आज भी अनेक स्थलों पर नारियों का शोषण, उनके प्रति उत्पीड़न की अनेकों घटनाएं देखने को और सुनने को मिलती हैं। नारी
शक्ति धैर्य, संयम, त्याग एवं बलिदान की मूर्ति है। पातिव्रत उसका धर्म है, पातिव्रत उसकी शक्ति है, पातिव्रत उसकी तपस्या है, पातिव्रत उसकी कमजोरी नहीं है, उसकी ताकत है, उसकी शक्ति है। नारी का एक आदर्श स्वरूप माता सीता का भी स्वरूप है, जो रावण जैसे आतताई, दुराचारी, के बंधन में रहते हुए भी अपने धर्म का, अपने पातिव्रत धर्म का परित्याग नहीं करती हैं। वह अनेकों प्रकार के प्रलोभन देने पर भी रावण के आधिपत्य को नकार देती हैं और रावण के सर्वनाश का कारण बनकर संपूर्ण पृथ्वी को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कराकर धर्म की स्थापना में प्रभु श्री राम को अपना योगदान प्रदान करती है। धन्य है वह शक्ति स्वरूपिणी माता सीता, जिनकी सहायता के बिना प्रभु श्री राम त्रेता युग में भी अपने अवतार के लक्ष्य को सहज ही प्राप्त नहीं कर सकते थे। प्रभु श्री राम की शक्ति मां सीता जब तक उनकी अर्धांगिनी बनकर रही, जब तक उनके साथ रही, तब तक प्रभु श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड के अधिपति, इस अनंत ब्रह्मांड के नायक बने रहे। किंतु जैसे ही प्रभु श्री राम ने सीता का त्याग किया, उसी क्षण वह शक्तिहीन हो गए। राक्षस शिरोमणि लंकेश रावण अपने बल, अपने पौरुष, अपनी शक्ति के अहंकार के कारण अपनी पतिव्रता नारी मंदोदरी की शक्ति को, उसकी भक्ति को नहीं पहचान सका। उसने सीता जैसी आदर्श नारी का अपमान करके स्वयं ही अपना सर्वनाश आमंत्रित कर लिया। प्रभु श्री राम की शक्ति एवं सामर्थ्य का ज्ञान होने पर भी अकारण ही वह उनसे शत्रुता कर बैठा। वस्तुतः रावण यह भली भांति जानता था कि यह राम कोई साधारण मानव नहीं है, यह ब्रह्म स्वरूप है और इस पृथ्वी को अत्याचार, अनाचार, दुराचार से मुक्त कराने के लिए ही इन्होंने अवतार ग्रहण किया है। किंतु रावण अपने अहंकार के कारण, अपनी शक्ति सामर्थ्य को न पहचान सकने के कारण सदैव संदेह में रहा। एक तरफ उसे श्री राम के परब्रह्म स्वरूप का दर्शन होता था, दूसरी तरफ प्रभु श्री राम में वह
साधारण अयोध्या के निर्वासित राजकुमार की छवि परिलक्षित होती थी। वह सहज ही यह धारणा सुनिश्चित कर चुका था कि दशरथ के पुत्र राम अयोग्य हैं, इसीलिए उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन से पृथक करके वनवास का जीवन बिताने के लिए पिता द्वारा वनवास हेतु भेजा गया। रावण जगत जननी मां सीता की शक्ति, उनके सामर्थ्य की परीक्षा ले चुका है और उसे यह भली भांति ज्ञात है कि ये जगत जननी मां सीता संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, यही मेरे उद्धार का एकमात्र कारक है। मां सीता के अतिरिक्त कोई भी रावण का उद्धार करने में सक्षम नहीं था। रावण मां सीता का अपहरण कर लंका ले जाता है और वह अपने राजमहल में जगत जननी मां सीता को रखने में अपने को समर्थवान नहीं पाता है। उसे भली भांति ज्ञात है कि यदि सीता को लंका के रनिवास में, लंका के राजमहल में रखा गया तो संपूर्ण राक्षस जाति स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। इसीलिए वह माता सीता को अशोक वाटिका में ठहरने की व्यवस्था कर देता है और प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करता है। बीच बीच में रावण भ्रम के वशीभूत होकर सीता को साधारण नारी समझने लगता है, श्री राम को साधारण मानव समझने लगता है। यही माया रूपी ठगनी रावण को सदैव भ्रमित करती रहती है और प्रभु श्री राम की भक्ति के समीप उसे जाने ही नहीं देती है। क्योंकि रावण का विनाश संपूर्ण राक्षस कुल का विनाश सुनिश्चित है और इस विनाश को किसी भी रूप में रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि यही तो प्रभु श्री राम, मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रकट होने का, के अवतार ग्रहण करने का शुभ कार्य है। यही तो वो निमित्त है जिससे त्रेता युग में भगवान राम धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का समन करने के लिए मनुष्य रूप में अवध नरेश महाराज दशरथ के घर में जन्म लेते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। रावण अपने संदेह के कारण, माया द्वारा प्रेरित संदेह के कारण जगत जननी मां सीता को सामान्य स्त्री समझने की भूल करता है और बार बार मां सीता को वह समझाने का यत्न करता है। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दाम भय
भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करऊं पन मोरा, और एक बार बिलो कुममोरा। तृण धरि ओट कहत वै देही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनु दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। अस मन समुझो कहति जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। जगत जननी मां सीता का अपहरण करके मूर्ख रावण लंका ले गया है, किंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण वह उन्हें लंका नगरी से बाहर अशोक वाटिका में ही ठहरने का प्रबंध कर देता है। रावण स्वयं ही अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर मोह और अज्ञानता के वशीभूत होकर माता सीता को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीति के अनेक उपांगों का प्रयोग करता है। वह साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर अनेकों प्रकार के प्रलोभन देता है। जगत जननी माता सीता उस दुराचारी रावण की बातों से कदापि प्रभावित नहीं होती। वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अर्धांगिनी है। रावण मां सीता से कहता है, हे सुंदरी, तुम एक बार, मात्र एक बार मेरी ओर देख लो। मैं मंदोदरी इत्यादि रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। रावण का यह कुत्सित चिंतन उसके अहंकार, उसके मानसिक विकार और उसके ज्ञान की गहराइयों को नष्ट विनष्ट कर देता है। मां सीता संसार की पवित्र पवित्रतम नारियों के लिए आदर्श है। वह स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का स्मरण नहीं कर सकती। सीता अपने नेत्रों के समक्ष तिनके की आड़ लेकर कहती हैं, रे दुष्ट रावण, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? हे पापी रावण, तूने एकांत पाकर मेरा अपहरण कर लिया है। तुझे लज्जा नहीं आती है? तुझे शर्म नहीं आती है? रे कुमारगी रावण, तुझे नारी के सम्मान का ज्ञान ही नहीं है। तू प्रतीक है उन पापी मनुष्यों का जो नारी को अबला समझकर
मात्र उपभोग की वस्तु समझते हैं। रावण की पटरानी महारानी मंदोदरी विवेकशील एवं पतिव्रता नारी है। वह रावण के इस कृत्य से अत्यंत दुखी होती हैं। उन्हें नारी के सम्मान का, नारी के स्वाभिमान का ज्ञान है। वह रावण को बार बार यह समझाने का प्रयत्न करती हैं कि प्रभु श्री राम जी की शक्ति एवं सामर्थ्य से उसकी कोई तुलना नहीं है। वह राक्षस कुल में उत्पन्न एक सामान्य व्यक्ति है और श्री राम पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। मंदोदरी प्रभु श्री राम को जब परब्रह्म परमेश्वर कहती है तो रावण अपने अहंकार के कारण, अपनी शक्ति, अपने बल, अपने पौरुष के अहंकार के कारण मंदोदरी का उपहास करता है। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण आठ सदा उर रही। साहसयानृत चपलता माया, भय विवेक असोच अदाया। रिपुकर रूप सकल तय गाया, अति विशाल भय मोहि सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समूझी परा प्रसाद अब तोरे। जानी वो प्रिया तोरी चतुराई, और यही विधि कहु मोरी प्रभुताई। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, अपियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। नारी का एक स्वरूप मंदोदरी भी है। मंदोदरी अत्यंत पतिव्रता नारी है। वह ज्ञानवान है। अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अनाचार, शोषण एवं उत्पीड़न पर आधारित राक्षस संस्कृति के पोषक रावण की अर्धांगिनी मंदोदरी अपने ज्ञान के कारण श्री राम के ब्रह्म स्वरूप से परिचित है। वह बारंबार श्री राम की अपरिमित शक्तियों का गुणगान करते हुए रावण को श्री राम से शत्रुभाव त्याग करने का आग्रह करती है। उसे इस बात का ज्ञान है कि राम से शत्रुता का परिणाम संपूर्ण राक्षस कुल का विनाश ही है। किंतु काल के वशीभूत रावण को मंदोदरी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं।
वह अभिमानी रावण अपनी पत्नी की बातें सुनकर हंसकर बोलता है, अरे मोह रूपी अज्ञानता में जकड़ी हुई नारी, सत्य ही कहा गया है कि नारी के हृदय में 8 अवगुण सदैव विद्यमान रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय एवं डर, विवेक, अपवित्रता एवं निर्दयता, ये अवगुण प्रत्येक स्त्री में विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का यह उद्धरण भारतीय जनमानस में कहीं यह संदेश जरूर देता है कि स्त्रियों में 8 अवगुण होते हैं। वास्तव में यह रावण द्वारा कहा गया प्रसंग है, जो राक्षस कुल की स्त्रियों के लिए कहा गया है। आर्य संस्कृति के इस स्त्रियों का इससे कोई लेना देना नहीं है, किंतु यह यथार्थ है कि जिस प्रकार से पुरुषों में कतिपय अवगुण अवश्य होते हैं, उसी प्रकार से नारियों में भी कुछ न कुछ अवगुण अवश्य ही होते हैं। वास्तव में मानव शरीर अनेक गुणों और अवगुणों से ही पूर्ण होता है। यदि मनुष्य में गुण ही हो, अवगुण एक भी न हो, तो वह मनुष्य न हो करके देवत्व प्राप्त कर लेगा। इसलिए गुण और अवगुण, जिस प्रकार से रात के साथ दिन, सवेरे के साथ प्रातः के साथ सायं, उसी प्रकार से गुण के साथ अवगुण, धर्म के साथ अधर्म, ये सदैव विद्यमान रहते हैं। वास्तव में रावण राक्षस कुल की नारियों के लिए ही इन अवगुणों का विवेचन करता है। रावण महाज्ञानी है, भविष्यवेत्ता है, राजनीति का प्रकांड पंडित है और राक्षस संस्कृति का पोषक है, राक्षस संस्कृति का संरक्षक है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा था तत्कालीन परिवेश में, उसी प्रकार दक्षिण में राक्षस संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हो रहा था। आर्य संस्कृति से मेल न होने के कारण राक्षस संस्कृति को भारतीय समाज में, आर्य समाज में हे दृष्टि से देखा जाने लगा। इस संसार में कोई भी पुरुष, कोई भी नारी ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ अवगुण न हो। यह मानव शरीर रोगों और अवगुणों की खान है। मानव शरीर में कतिपय गुणों एवं अवगुणों का समावेश अवश्य ही होता है। रावण प्रकांड पंडित है, तत्ववेत्ता है। उसे यह ज्ञान है कि परब्रह्म परमेश्वर ने उसके उद्धार के लिए श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया है और नारी के बारे में भी रावण का चिंतन
पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। साहस एवं भय, ये दोनों परस्पर विरोधी लक्षण, ये दोनों परस्पर विरोधी तत्व केवल नारियों में ही पाए जाते हैं। स्त्री भयभीत तब होती है जब वो पूर्ण रूप से सुरक्षा में होती है, किंतु वही स्त्री जब अपने साहस का परिचय देती है, अपने साहस से रात्रि के गहन अंधकार को में भी अपने प्रेमी से मिलने के लिए अभीष्ट स्थान पर मीलों चली जाती है, तब उसके साहस की परीक्षा होती है। जब नारी के स्वाभिमान, उसके परिवार पर किसी प्रकार का संकट आता है, तो वह अबला न रहकर सबला बनकर संकटों का सामना करती है। घर में सुरक्षित वातावरण में रहते हुए चूहे के गतिमान होने पर भी आशंकित एवं भयभीत होने वाली नारी में ही इतने विरोधाभासी गुण हो सकते हैं। रावण इसीलिए कहता है, हे मंदोदरी, तुमने शत्रु के विराट स्वरूप का गुणगान करके मुझे भयभीत करने का बहुत यत्न किया है, किंतु हे प्रिय, यह संपूर्ण चराचर जगत मेरे अधीन है। यह तेरे कारण ही मैं जान सका। हे प्रिय, तेरी चालाकी अब मेरी समझ में आ गई है। तूने इसी बहाने मेरी प्रभुता का गुणगान करके मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य से मुझे परिचित करा दिया है। हे मृगलोचनी, तुम्हारी रहस्यमयी बातें समझने पर सुख प्रदान करने वाली हैं और सुनने पर भय से मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। रावण की इन कुतर्कपूर्ण बातों को सुनकर मंदोदरी ने यह अनुमान लगा लिया कि रावण काल के वशीभूत हो चुका है, उसे काल ने अपने वश में कर लिया है। इसी कारण उन्हें मतिभ्रम हो गया है और प्रभु श्री राम निश्चय ही संपूर्ण राक्षस कुल का उद्धार करने वाले हैं। आदरणीय श्रोता बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में नारी के जिन प्रसंगों का, जिन उद्धरणों का विवेचन किया गया है, उनमें कहीं भी नारी के तिरस्कार, उसके अपमान की बात नहीं आती है। प्रभु श्री राम ने नारी का सम्मान सुरक्षित करने के लिए, नारी का स्थान सुनिश्चित करने के लिए अनेकों यत्न किया है। उन्होंने बाली का वध कर नारी सम्मान की रक्षा की है। प्रभु श्री राम नारी के हर स्वरूप का सम्मान करने वाले हैं। प्रभु श्री राम ने बेर, जूठे बेर भिलनी के खाए। भिलनी कौन है? वो
सामाजिक रूप से परित्यक्त नारी है, अछूत नारी है, जिसे तत्कालीन समाज में यथोचित स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसी नारी सबरी के सम्मान की रक्षा करने के लिए, उसे समाज में यथोचित सम्मान प्रदान करने के लिए प्रभु श्री राम सबरी के आश्रम में जाते हैं, उनकी कुटिया में जाते हैं और प्रेम पूर्वक उनके द्वारा दिए गए जूठे बैर को खाकर आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसे हैं प्रभु श्री राम, ऐसी है उनकी विराट लीला और ऐसा है उनका परब्रह्म स्वरूप। उस परब्रह्म परमेश्वर के पुरुषोत्तम स्वरूप को मैं बारंबार नमन करता हूं। वह राम जो संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण ब्रह्मांड के रोम रोम में है, ऐसा राम, ऐसा विलक्षण राम हम सबके लिए वंदनीय है, अस्मरणीय है। ऐसे अतुलित बल शाली समग्र विश्व को चेतना प्रदान करने वाले श्री राम की संपूर्ण संसार में पूजा होती है। प्रभु श्री राम किसी धर्म से बंधे हुए नहीं हैं। वह संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक आदर्श है। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका बलिदान और उनका चिंतन सदैव धर्म की रक्षा के लिए संघर्षशील रहा है। उन्होंने लोक मर्यादा की रक्षा के लिए, राज्य के विधान को कायम रखने के लिए निर्दोष सीता का भी परित्याग कर दिया। लोक लाज की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं थी, किंतु तत्कालीन समाज में जो नारियों का स्थान था वो बहुत ऊंचा था। उनके प्रति किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए जब अयोध्या नगर में सीता की प्रति किसी अज्ञानी द्वारा कुछ इस प्रकार के भाव प्रकट किए गए कि सीता राक्षस राज रावण की लंका में रहकर आई हैं और वो निष्पाप नहीं हो सकती, निष्कलंक नहीं हो सकती, ऐसे अज्ञानी और मूर्ख मनुष्यों को सचेत करने के लिए, उनमें चेतना जागृत करने के लिए प्रभु श्री राम ने जगत जननी मां सीता का परित्याग किया। यह भी उनकी लीला का ही एक स्वरूप है। क्योंकि प्रभु श्री राम जिस निमित्त प्रकट हुए थे, जिस निमित्त अवतार ग्रहण किए थे, वह निमित्त अब पूर्ण हो चुका था और मां सीता के जाने के उपरांत ही उनकी यह लीला समाप्त होने वाली थी और वो पुनः
उस परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप में एकाकार होने वाले थे। इसीलिए प्रभु श्री राम ने महारानी सीता का परित्याग करके अपने इस लीला का समन किया और संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण मानव समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से समाज में नारियों का सम्मान होना चाहिए, नारियों के स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए और नारियों के प्रति समादर होना चाहिए। नारी मातृशक्ति है, वह जननी स्वरूपा है। यह विलक्षण शक्ति, उत्पन्न करने की शक्ति केवल नारी में ही उस परब्रह्म परमेश्वर ने प्रदान किया है। इसलिए संपूर्ण नारी जाति हम सबके लिए वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है।